तो आज हम लोग पातन यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो पातन यंत्र में भी 3 प्रकार के होते हैं पातन यंत्र। एक होता है ऊर्ध्व पातन, एक होता है अधः पातन, एक होता है तिर्यक पातन। तो जितने भी पातन यंत्र होते हैं सभी में 2 हांडियों की ज़रूरत पड़ती है। अभी हांडिया या घड़ा जो भी हम बोलना चाहें उसे बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहला ऊर्ध्व पातन की बात करेंगे। देखिए ऊर्ध्व पातन जो यंत्र का निर्माण कैसे करते हैं, तो उसमें 2 हांडियाँ ली जाती हैं। 2 हांडियों में से जो बड़ी वाली हांडी है, इनमें 2 हांडियाँ ली जाती हैं। जो एक छोटी हांडी होती है और एक बड़ी हांडी होती है, तो ऐसा मानना है हमें। तो जो ये एक छोटी हांडी है, तो ये एक छोटी हांडी हो गई। तो इसे हम नाम लिख देते हैं छोटी हांडी, और ये हो जाती है बड़ी हांडी। तो ये 2 हांडियाँ हो गई। फिर 2 हांडियाँ जो हम ले लेते हैं, तो जो बड़ी वाली हांडी होती है उसका जो पृष्ठ भाग होता है, जो ये तल वाला भाग होता है जिसे पृष्ठ तल कहते हैं, ये 16 अंगुल का विस्तार, तो ये 16 अंगुल का होना चाहिए। जो भी हम बड़ी हांडी ले रहे हैं उसका पृष्ठ तल 16 अंगुल का होना चाहिए। इसके अंदर हम इसके ऊपर एक जल धारा, या फिर हम इसी को कहते हैं आल बला, तो इसे जल धारा के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसके ऊपर जो रखेंगे वो 8 जो इसका जो हम इसके ऊपर जो जल धारा रख रहे हैं वो जो होता है वो 10 अंगुल लंबा होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 10 अंगुल लंबा, और यही जो होता है ये 8 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसे आल बला या फिर हम जो नाम देते हैं जलधारा, तो इसे जलाधारा के नाम से भी जानते हैं, जलाधार या जलधारा। ठीक है, तो इसे जलाधारा भी कहते हैं। तो इसमें जो है हम इसे किसके ऊपर रखते हैं, तो एक चूल्हे के ऊपर रखते हैं। तो हम इसे एक चूल्हे के ऊपर रखते हैं। चूल्हे में अग्नि दी जाती है, ऐसा मानना है कि ये अग्नि है। और यहाँ पे जो दोनों घड़ों के जो मुख होते हैं उनके बीच संधि बंधन करते हैं। तो जब हम संधि बंधन करते हैं तो संधि बंधन के लिए भी इसमें विशेष बताया गया है कि जो भैंस के दूध होगा, जो हम संधि बंधन यहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे हम संधि बंधन करेंगे उसमें जो है इसमें भैंस का दूध, सबसे पहले जो भैंस का दूध है, भैंस के दूध के साथ इसमें चूना, भैंस का दूध तो लेना ही है, साथ में चूना प्लस मंडूर और फाड़ित प्लस फाड़ित जो है, इन सभी का मर्दन करना है। मर्दन करके इसमें लेप करना है, और लेप करके इसका जो संधि बंधन जो हम कर रहे हैं उसको सुखाना है, तब जाके इसका संधि बंधन सही से हो पाएगा। और जब संधि बंधन हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तैयार करने के लिए यहाँ पे जो भी हम औषधि लेते हैं, तो यहाँ पे हमें औषधि लेना है। औषधि में हिंगुल आदि को रखकर हम यहाँ पे मृदु या मध्य या तीव्र अग्नि देकर यहाँ पे ऊर्ध्वपातन करते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, तो मेन जो इसका उपयोग है, तो औषधि में हमने बता दिया कि इस जगह जो औषधि होती है वो हिंगुल आदि द्रव्यों को रखते हैं। ठीक है, तो औषधि में जो इसका औषधि में हम हिंगुल आदि द्रव्यों को रखते हैं। और यहाँ पे जो हम उपयोग में इसमें जो हम उपयोग करते हैं, तो हिंगुल से जब पारद का निष्कासन करते हैं, तो इसका जो उपयोग है हिंगुल से पारद का निष्कासन करना, एक ये है पहला। और इसी में दूसरा है कि पारद का ऊर्ध्वपातन करना, पारद का ऊर्ध्वपातन।
पातन संस्कार। हम जो भी किसी भी यंत्र से करते हैं तो हम संस्कार ही देते हैं इसमें। मेनली संस्कार का मतलब होता है गुण का अंतर्धान करना, मतलब या गुण को बढ़ाया जाना। तो ये जो हमारा पहला था ऊर्ध्वपातन, ये इसमें ये आता है, तो इसे ऐसे बनाते हैं। दूसरा जो है वह है अधःपातन, जो दूसरे नंबर का है। तो इसमें भी हम 2 हांडियाँ लेते हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी हांडी जो होती है वो नीचे की ओर होती है, जो बड़ी हांडी होती है, और जो छोटी हांडी होती है इसमें अंदर की ओर होती है। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे। अब इसमें भी तो देखिए ऐसा कुछ होता है। इसमें भी हम दोनों हांडियों के मुख को संधि बंधन करते हैं, मिट्टी से संधि बंधन किया जाता है, संधि बंधन करते हैं और सुखा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो छोटी वाली हांडी होती है, जो ऊपर वाली, ये छोटी हांडी है और ये बड़ी हांडी है। जो पहला वाला हमने पढ़ा था उसमें उल्टा था, इसमें छोटी हांडी ऊपर है, बड़ी हांडी नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो छोटी वाली हांडी होती है उसके पृष्ठ तल पे पहले ही हम द्रव्यों को डाल करके, इसमें जो है जो जितने भी द्रव्य होते हैं या औषधि होती है उसको पीस करके लेप कर लेते हैं इसके तल भाग में। ठीक है, तो इसके तल भाग में पहले ही हम द्रव्यों को लेप करते हैं, जैसे कि हिंगोल आदि द्रव्य जितने भी होते हैं उसको हम पीस करके लेप कर लेते हैं। लेप करने के बाद हम इसमें करते ये हैं कि संधि बंधन कर लिए, संधि बंधन करके सुखा लेते हैं। उसके बाद इसको एक गड्ढे में डालकर, जो बड़ी वाली हांडी होती है उसको डालकर ऊपर में, इसके ऊपर की जो जगह होती है, जो भी इसके ऊपर में हम क्या करते हैं कि जो भी वन्योपल हैं, जितने भी कोयले वोयले मंडूर और बेर के जितने भी होते हैं, खदीर आदि, उसको डाल करके आग लगा देते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले ऐसे सिर्फ गड्ढे में डाल करके और फिर इसके ऊपर आग लगा देते हैं। तो ये जो पूरा यंत्र होता है या विधि जो होती है, इसी को हम अधःपातन यंत्र कहते हैं। तो ये पूरा यंत्र होता है। इसमें जो है नीचे वाली जो हांडी होती है, इसमें जल का भराव कर देते हैं हम, जल डाल करके। ये जल युक्त होती है, जल युक्त हांडी होती है, और ऊपर वाले में हम द्रव्यों का लेप करते हैं और संधि बंधन कर देते हैं। इसके बाद जो इसका उपयोग है, तो उपयोग में होता ये है कि जो हम हिंगुल आदि द्रव्य डालते हैं, वो हिंगुल आदि द्रव्य का जो भी लेप करते हैं, तो हमारा इससे पारद की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब पारद प्राप्ति हो जाती है। जो भी अशुद्ध पारद है उसको शुद्ध यहाँ पे जो हम भी डालते हैं उसको, तो जो भी हिंगुल आदि से पारद की उत्पत्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। अब जो तीसरा जो यंत्र है इसी का, वो है तिर्यक पातन। तिर्यक पातन में भी हम 2 प्रकार की हांडियाँ लेते हैं। तो इसमें एक हांडी बड़ी होती है और एक छोटी होती है। ये जो हांडी है ये बड़ी हांडी है और एक छोटी हांडी लेना है। तो एक ये हमने छोटी हांडी ले ली, ये छोटी हांडी हो गई। अब जो इसमें है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसी के जो मुख भाग है वहाँ पे एक छिद्र करके एक नली को डालना है, जो कि नली जो है वो छोटी वाली हांडी के मुख भाग पे ही आकर के हमें जोड़नी है, मतलब संधि बंधन करना है। तो ये हम सबसे पहले दोनों में, यहाँ पे जो मुख भाग होगा दोनों के मुख भाग में एक छोटा सा गड्ढा करना है दोनों में, और वहाँ पे एक नली से दोनों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसे जो है, जो बड़ी वाली हमारी हांडी होगी उसे चूल्हे पर चढ़ाना है। तो इसके लिए हम ऐसा बना लेते हैं। तो ये चूल्हे पर हमने चढ़ा दिया, और जो छोटी वाली हांडी होगी उसमें सब चीज़ें कलेक्ट होंगी। तो इसे हमें ऐसे ही रखना है। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि जो बड़ी वाली हांडी होती है उसमें हमें पारद रखना है। यहाँ पे मतलब हम क्या रखेंगे, पारद रखेंगे। और जो छोटी वाली हांडी होगी उसमें हमें शीतल जल रखना है, मतलब इसमें शीतल जल रखेंगे। तो यहाँ पे होगा कुछ ऐसे, जब हम अग्नि देंगे तो अग्नि से
होगा जब चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो इसमें पहले 3 प्रकार की हम अग्नि देते हैं, तो वो भी हमें बतानी है। मृदु अग्नि, मृदु अग्नि और बाद में तीव्र अग्नि। पहले मृदु अग्नि देनी है, बाद में तीव्र अग्नि देनी है, और इसी से तिर्यक पाचन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बनाने की विधि हमने बता दी कि 2 घड़े लेने हैं, एक बड़ा घड़ा एक छोटा घड़ा, ऐसी को हांडियाँ भी कहते हैं। और इसमें जो है जो बड़ा वाला घड़ा होगा उसके नीचे हम अग्नि देंगे, पहले मृदु देंगे फिर बाद में तीव्र देंगे। इसमें पारद आदि लेते हैं और यहाँ पे शीतल जल लेते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है हमारा जो पारद होता है, पारद जो इकट्ठा होता है पवित्र, तो इसे हम पवित्र पारद कहते हैं। जो इकट्ठा होता है उसे हम पवित्र पारद कहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की, और इसका जो उपयोग है वो यही है कि हमें इस पारद की शुद्धि के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे पवित्र पारद हमें मिल रहा है, इसी की शुद्धि के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसे तिर्यक पाचन यंत्र कहते हैं।